नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। आज बात करेंगे एआई पर। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है। एआई जैसे जैसे एडवांस हो रहा है उस पर लोगों की अलग अलग राय भी सामने आ रही है। आज एआई ना सिर्फ मोबाइल, कार और घर, अब तो जॉब्स पर भी एआई बेस्ड जॉब्स दिखाई देने लगी है। आज पूरी दुनिया में एआई को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और इस बहस का कारण है एआई का चैट जीपीटी वर्जन का मार्केट में आना। चैट जीपीटी एआई बॉट्स के कारण एआई एकाएक सुर्खियों में आ गया है और अब तो टेस्ला सीईओ एलन मस्क और एप्पल फाउंडर स्टीव वॉजनिक के एक बयान ने एआई को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। दरअसल चैट जीपीटी के उन्नत वर्जन यानी कि एडवांस टेक्निक GPT-4 को हाल ही में लॉन्च किया गया। GPT-4 जैसे ही लॉन्च हुआ है उसके बाद जितने भी तकनीक को जानने वाले लोग हैं उन्होंने एआई को लेकर चेतावनी जारी कर दी कि इसे यहीं रोकना होगा। अगर एआई के ऊपर जो टेस्ट हो रहे हैं, जैसे GPT-3 आया था और अब GPT-4 आया है, ये और ज्यादा एडवांस है। अगर ये बॉट्स ऐसे ही आते रहे तो आने वाले वक्त में मानवता खत्म हो जाएगी। एलन मस्क और स्टीव वॉजनिक ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि एआई टेस्ट लैब पर पाबंदी लगा दी जाए। एआई पर अगर ऐसे ही टेस्ट होते रहे तो मानव जीवन को तबाह कर देगा ये। एलन मस्क ने एआई को मानवता का दुश्मन करार दिया और कहा कि भविष्य में पूरी मानव जाति को ये तबाह कर सकता है। दरअसल एक लेटर सामने आया है और इस लेटर में एआई के नुकसान और भविष्य की चिंता को जाहिर किया गया। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर टेक यानी कि भविष्य की तकनीक के तौर पर अब तक देखा जा रहा था, लेकिन अब यह हकीकत बनता जा रहा है। एआई कई सेक्टर्स में अपना जौहर दिखा चुका है। एआई सेक्टर्स में लगातार डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी जैसे ही सामने आया आम लोगों का ध्यान भी इसकी तरफ गया। कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी को मानवता की दुश्मन की तरह देख रहे हैं और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यही हाल रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को मशीनों के अंडर काम करना होगा, यानी कि हमारे ऊपर मशीनें होंगी, वो हमें डिक्टेट कर रही होंगी और हम काम करेंगे। इस खतरे को देखते हुए टेक्नोलॉजी दिग्गज इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरह से पाबंदी की मांग कर रहे हैं। जो ओपन लेटर लिखा है जिसमें एलन मस्क और एप्पल के फाउंडर स्टीव वॉजनिक समेत 1000 टेक दिग्गज और रिसर्चर्स ने साइन किए हैं, उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया। एआई के समर्थन की भी कमी नहीं है। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा एआई के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। उनका मानना है कि लोग एआई के डेवलप से डर रहे हैं। वो खुलकर एआई की वकालत करते कई मंचों पर देखे गए। जैक मा ने एक कहानी भी सुनाई और ये कहा कि जब शुरुआती दिनों में बास्केटबॉल गेम को लॉन्च किया गया था तब बास्केटबॉल एक बास्केट में डाला जाता था और कुछ लोग सीढ़ी लगा के चढ़ते थे और वो उस बास्केट से बॉल को निकाला करते थे। 18 साल तक बास्केटबॉल ऐसे ही खेला गया। फिर बाद में आइडिया आया कि क्यों ना बास्केटबॉल का जो रिंग है उसे काट दिया जाए नीचे से, ताकि जैसी बॉल फेंकी जाए अपने आप बॉल नीचे आ जाए। इसका विरोध हुआ था, बड़ा विरोध हुआ था। और विरोध किसने किया था? वो लोग जो उन बॉल को निकालते थे। तो जैक मा ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की नौकरी जा रही है वो चिल्लाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तब इस तरह का विरोध दिखाई पड़ता है। ये वही लोग हैं जिनका नुकसान होना है। कई मंच पर जैक मा और एलन मस्क एआई पर एक दूसरे से भिड़ते हुए भी दिखाई दिए। In my life, and especially last 2 years, where people talk about AI, say human being will be controlled by machines, I never think about that. I think it's impossible, right? It's impossible because human beings, they are different. Machines are invented by human beings, and according to the science, right, humans can never create another animal that is smarter than humans. Especially when you have so many smart people, it's impossible to make another smart people. I very much disagree with that. Okay. Yeah. That's good. Yeah. टेक दिग्गजों ने क्या लिखा? एआई को लेकर लिखे गए ओपन लेटर में लिखा है कि एआई सिस्टम अब जनरल टास्क में मनुष्यों की बराबरी कर रहे हैं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम मशीनों को अपने इंफॉर्मेशन चैनल्स में प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी भरने देंगे? लेटर में इस बात पर भी सवाल किया गया है कि क्या हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा नहीं बनाने जा रहे हैं जो भविष्य में हमें रिप्लेस कर दे? फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज बेस्ड एक एनजीओ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए कैंपेन चलाता है। संस्था का कहना है कि GPT-4 से पावरफुल किसी भी एआई सिस्टम को ट्रेनिंग को तुरंत रोकना चाहिए और ये कम से कम रोक 6 महीनों के लिए तो होनी ही चाहिए। GPT-4 को ओपन एआई ने इसी महीने शुरुआत में लॉन्च किया, जो GPT-3 से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। टेस्ला एआई बेस्ड, फिर क्यों मस्क को आपत्ति?
सवाल यह भी है कि जो एलन मस्क इस टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, खुद उनकी टेस्ला इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो उन्हें एआई से इतनी दिक्कत क्यों है? दरअसल एलन मस्क और कई दूसरे टेक्नोलॉजी दिग्गज एआई लैब्स पर रोक लगाना चाहते हैं और ये विरोध उनका चैट जीपीटी के बाद ज्यादा मुखर हुआ। जैसे जैसे एआई का जीपीटी वर्जन डेवलप हो रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही। दिग्गजों का मानना है कि इंसानों जैसी इंटेलिजेंस वाले एआई के डेवलप पर रोक लगनी ही चाहिए। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के एक ओपन लेटर, जिस पर एलन मस्क और स्टीव ने भी साइन किए और दूसरे दिग्गजों ने भी साइन किए, उस लेटर में यही कहा गया है कि एआई लैब्स को GPT-4 से ज्यादा पावरफुल मॉड्यूल तैयार करने से अब रोकना होगा, क्योंकि GPT-3 से GPT-4 जो डेवलप हुआ बहुत ज्यादा एडवांस है और अगर इससे भी एडवांस आ गए तो क्या होगा। ओपन जो लेटर है उसमें यह भी कहा गया है कि जो ओपन एआई डेवलप किया गया है उसे एक अमेरिकी स्टार्टअप है और इसे माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया है, जिससे कई लोगों की भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, लोगों की नौकरी खा रहा है। एआई ने लोगों की नौकरी हथियानी भी शुरू कर दी है। मशीनों के गाइडेंस में काम करने की शुरुआत यानी हो चुकी है। ताजा मामला चीन से आया, जहां पर एक गेमिंग कंपनी स्नैपड्रैगन वेबसॉफ्ट ने अपनी एक सब्सिडरी यानी कि दूसरी सिस्टर कंसर्न का सीईओ एक एआई बेस्ड रोबोट को बना दिया। यही नहीं, एआई अब वकील से लेकर एडवाइजर तक बनाए जा रहे हैं। कुछ ने चैट जीपीटी को ही अपना सीईओ बना दिया। कंपनियों का कहना है कि ऐसा करके उन्होंने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये काम किया है। लेकिन इस तरह से इन टेक दिग्गजों की भविष्यवाणी भी साबित होती, सच होती दिखाई दे रही है, जिसमें एआई मानवता को अपने कब्जे में लेता हुआ अभी से दिखने लगा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा।